करेंगे एवीएल ट्री। एवीएल ट्री में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इम्बैलेंस एंड रोटेशन, ठीक है। एवीएल ट्री क्या होता है? इट इज़ ए बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग एवीएल ट्री में लोड फैक्टर या बैलेंस फैक्टर ऐड कर देते हैं तो ये क्या होता है? एवीएल ट्री हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोड फैक्टर होता है ये इसको बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। ये यहाँ पर क्या होता है? ये यहाँ पर होता है -1, 0 और +1, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लोड फैक्टर निकालते कैसे हैं? लोड फैक्टर, इसी को बोलते हैं बैलेंस फैक्टर, ठीक है। कैसे निकालेंगे यहाँ पर? इट इज द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो लोड फैक्टर होना चाहिए यहाँ पर किसी भी नोड का, ठीक है। आपको क्या करना है? जितने भी नोड है सबको चेक करना है, ठीक है। आपको चेक करना है कि जो लोड फैक्टर है या बैलेंस फैक्टर है वो या तो -1 होना चाहिए, 0 या फिर +1 होना चाहिए, ठीक है। हम लोग अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ इम्बैलेंस, तो यहाँ पर कितने टाइप के इम्बैलेंस होते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं LL, दूसरा है यहाँ पर RR, LR और फोर्थ है आपका RL, ठीक है। 4 टाइप के इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। हम लोग एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोटेशन है, तो हम लोग रोटेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो रोटेशन है इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं एक सिंगल रोटेशन, ठीक है, और एक आपका हो गया डबल रोटेशन, ठीक है। सिंगल रोटेशन में हम लोग यहाँ पर जो आपका यहाँ पे पर्टिकुलर जो ट्री रहेगा, जो इम्बैलेंस रहेगा, ठीक है, वो हम लोग यूज़ करेंगे LL और RR, ठीक है, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर यस, यहाँ पर और यहाँ पे हम लोग डबल रोटेशन हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे LR इम्बैलेंस मिलेगा या फिर RL मिलेगा। क्लियर है यहाँ पर? यस। देखिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, देखते जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1, 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। आपको एलिमेंट क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको पता है यहाँ पर एवीएल ट्री क्या होता है? इट इज़ ए बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाते हैं? जैसे 1, 2, 3 दिया है तो पहले 1, फिर जो सेकेंड एलिमेंट आया वो 1 से ग्रेटर है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला? ये ट्री तो आपने बना ली यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। ये एवीएल ट्री है क्या? आपको चेक करना है। तो इसमें अपना क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो लोड फैक्टर है या बैलेंस फैक्टर है या तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है या +1 हो सकता है। यहाँ पर है ये। अब यहाँ पे चेक कैसे करते हैं लोड फैक्टर या बैलेंस फैक्टर? आपको हमेशा लीप से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो यहाँ पर देखिए इसके ना तो लेफ्ट में कोई चाइल्ड है ना तो राइट में कुछ है। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका लोड फैक्टर या बैलेंस फैक्टर कितना होगा? यहाँ पे हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0 - 0, तो क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर क्या हुआ? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, यहाँ पे तो कुछ है नहीं चाइल्ड यहाँ पर। यस, आप एजेस के थ्रू काउंट कर सकते हैं हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है तो ये क्या हो गया? 0 माइनस क्या हो गया? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो यहाँ पे राइट में एक एजेस है तो काउंट कर लीजिए 1, तो 0 - 1 कितना हो गया? यहाँ पर हो गया ये -1 हो गया। क्लियर है? यहाँ पर यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, राइट में कितनी है? यहाँ पे 2 एजेस है तो हाइट कितने हो गए? 2, तो 0 - 2 तो कितना हो गया? -2। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे -2 आ गया, लोड फैक्टर बोलिए या फिर बैलेंस फैक्टर बोलिए, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे वैलिड क्या है? यहाँ पे केवल वैलिड है यहाँ पर या तो हो -1, 0, +1। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका नॉट बैलेंस, ठीक है यहाँ पर। यस, अब बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि ये इसका राइट साइड है, ये इसका राइट साइड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज ए RR इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया?
ये हो गया आर आर इम्बैलेंस हो गया। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो गया, आर आर इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इसको बैलेंस करना है। आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पर्टिकुलर नोड रहेंगे यहाँ पर सबका जो बैलेंस फैक्टर है या लोड फैक्टर वो क्या होना चाहिए, -1, 0 या फिर +1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे जब भी ऐसा मिले आर आर आपको मिले यहाँ पर इम्बैलेंस यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो मिड एलिमेंट है जो 2 है उसको फिक्स करना है। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 को फिक्स कर दिया और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो क्या होगा, 2 यहाँ पर आ गया, 3 ये हो गया, आपने क्या हुआ, इसको घुमा दिया, यस, तो ये 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर यस, तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे रोटेट किया। रोटेट कैसे किया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको रोटेट कर दिया। क्लियर है यहाँ पर यस? तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको केवल एक ही रोटेशन लगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर केवल सिंगल रोटेशन लगा, एक ही रोटेशन हुआ। और अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर जो बैलेंस फैक्टर है या लोड फैक्टर है वो क्या हो गया, यहाँ पे चेक करिए, ये 0 हो गया। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये देखिए बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो एलिमेंट 3 है वो 2 से ग्रेटर है, जो 1 है वो 2 से लेस है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है यहाँ पर? तो ये हो गया आपका, जब कभी भी अगर आर आर आपको इम्बैलेंस मिलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। आपने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर, और ये हो गया बैलेंस। ठीक है, देखिए सेकंड देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एलिमेंट ऐसा आया हुआ है, जैसे 3 आया है, 2 आया है, 1 आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले ये आ गया 3, ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 से लेस है, तो ये इधर आ गया। 1 आया, वो क्या है, 2 से लेस है, मतलब 3 से लेस है, 2 से लेस है, ये इसके लेफ्ट में आ गया। ठीक है, यहाँ पर यस, फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पे चेक करिए, हमेशा लीफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में या राइट में कोई चाइल्ड है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका लोड फैक्टर कितना हो गया, या बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +1 हो गया, क्योंकि लेफ्ट में हाइट 1 है, राइट में नहीं है। ठीक है, तो क्या वो 1 - 0 +1 आ गया। यहाँ पे देखिए फिर से हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितनी है, यहाँ पे +2 है, और राइट में कितना कुछ है नहीं यहाँ पे, तो +2 - 0 कि +2 हो गया। क्लियर है यहाँ पे यस? तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर ये वाला नोड है वो अनबैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर यस, या उसको बोल सकते हैं इम्बैलेंस हो गया। क्लियर है यहाँ पर यस? तो यहाँ पे देखिए इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग LL इम्बैलेंस। ठीक है, अब इसमें हम लोग रोटेशन फिर से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा, अभी देखिए ये जिधर बैंड है, देखिए ये इधर बैंड था तो हमने इधर घुमा दिया। देखो ये इधर बैंड है, हल्का सा झुका हुआ है, हम इसको इधर घुमा देंगे। ठीक है, यहाँ पे यस, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको ऐसा घुमा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रोटेशन क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज किया, और यहाँ पे क्या किया, हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किया। मतलब क्या हो रहा है, ऐसा करा। तो क्या करना है, यहाँ पर जो मिड एलिमेंट है उसको फिक्स करना है। तो आपने क्या किया, 2 को फिक्स कर दिया, इसके ये लेफ्ट में इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर इसको जो 3 है, 2 को आपने फिक्स कर दिया, बाकी जो ये एलिमेंट है 3 इसको इधर बैंड कर दिया, तो घुमा दीजिए इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके राइट में आके अटैच हो गया। क्लियर है? अभी भी देखिए ये क्या हो गया, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में जितने भी नोड है सब बैलेंस हो गए। चेक कर लेते हैं यहाँ पे चेक करिए, 0 0, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, यहाँ पे भी 0 हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग LL इम्बैलेंस। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि केवल सिंगल रोटेशन में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमको ये क्लियर हो गया कि अगर पर्टिकुलर अगर RR इम्बैलेंस रहेगा तो हमको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, और अगर यहाँ पे LL इम्बैलेंस रहेगा तो हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि मिड एलिमेंट को फिक्स कर लीजिए। ठीक है, जिधर बैंड है उधर घुमा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट LR और RL को। यहाँ पर देखिए, देखिए अगर मान लीजिए एलिमेंट ऐसा आया, 3 आया, 1 आया, 2 आया, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अगर एलिमेंट ऐसा आया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री बनाए। यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, 3 से
1 क्या है, लेस है, और 2 क्या है, ग्रेटर है, अगर मान लो ऐसा आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे कि ये अगर फिर से अगर लोड फैक्टर चेक करेंगे, इसका ये बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका लोड फैक्टर कितना आएगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो राइट में सिंगल एजेस है, यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 - 1 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे चेक करिए, इसमें राइट में तो कोई चाइल्ड है नहीं, लेफ्ट में है, तो कितने यहाँ पे एजेस है, यहाँ पे 2 है, तो 2 - 0 कितना हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला नोड क्या हो गया आपका, नॉट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर तो ये नोड बैलेंस नहीं है, यस, ठीक है, इट इज इम्बैलेंस। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं कि ये वाला जो चाइल्ड है ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं LR इम्बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको, LR इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, टू रोटेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको यहाँ पे LR मिलेगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या मिला, LR, पहला वर्ड क्या है, L है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे LL के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे होगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये 2 को फिक्स करना है, ध्यान रखिएगा, 2 को फिक्स करना है, और ये इधर बैंड है, इसको और बैंड कर दीजिए, तो ये इधर आ गया, 1 आ गया, 2 था, क्या करना है यहाँ पे, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि मिड एलिमेंट को फिक्स करना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पर है, इसको फिक्स करना है। 2 को फिक्स कर दिया, इधर आपने बैंड कर दिया, रिमेनिंग एलिमेंट को इससे अटैच कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, आप देखिए ये LL के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, यस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने किया कि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो पहले क्या किया हमने, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया है। पहले क्या किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। ठीक है, तो ये क्या, LR क्या कन्वर्ट हो गया, ये LL में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और आपको पता है LL अगर है तो क्या करना है, फिर से हमको क्लॉकवाइज करना है। तो फिर क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए, जब कभी भी आपको LR इम्बैलेंस मिलेगा तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए 2 रोटेशन लगे, 2 रोटेशन लगे ना। एक बार आपने इसको क्या किया, इसको अगर LR है तो आपको LL में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में क्या करिए, आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब इसके बाद में आपने क्लॉकवाइज घुमाया, और फिर ये आपका बैलेंस हो गया। क्लियर है यहाँ पर। तो पहले क्या किया आपने, पहले LR था तो LL में कन्वर्ट किया, और आपको पता है LL को क्या करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। यहाँ पे मिड एलिमेंट को फिक्स कर लिया, जिधर बैंड है उधर घुमा दिया, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पर यस, 1 लिया, 3 लिया, 2 लिया। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, 3 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 1 3 2 अगर एलिमेंट आया, ठीक है, क्या आया, 1 3 2 अगर एलिमेंट आया, तो हमने क्या किया, 1 3 2 ऐसा ले लिया। ठीक है, तो ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर है 3, 3 से फिर अपने नेक्स्ट एलिमेंट 2 आया, तो चेक किया रूट से, तो 1 से ग्रेटर था, 3 से लेस था, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 है इसका लोड फैक्टर 0 है, इसका लोड फैक्टर क्या +1 है, और इसका -2 है। तो यहाँ पे अनबैलेंस क्या हो गया, यहाँ पे अनबैलेंस आपका नोड नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर यस। तो यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका राइट चाइल्ड है और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं ये RL, इसको बोलते हैं RL इम्बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको, RL इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सेम फंडा, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसा हमने यहाँ पे LR में किया था वैसे ही हमको यहाँ पे RL में करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है हमेशा, यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे 2 है, इसको फिक्स कर लीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है 2 को फिक्स कर लेते हैं। 2 को फिक्स कर लो, 2 को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर ये बैंड किधर है, देखिए आपको दिख रहा है ये इधर बैंड है, दिख रहा है ना, ये आप देखेंगे इधर बैंड, तो क्या इसको घुमा लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और इसको 1 को अटैच कर लीजिए। क्लियर है, यहाँ पे 1 को हमने अटैच कर लिया। देखो ध्यान से, तो आपको ये दिख रहा है, आपको ये इस फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका शॉर्टकट तरीका ये भी आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर RL है तो पहला वर्ड क्या है, R है, तो आपको क्या करना है, इसको RR के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर है, तो देखो ये RR के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
क्लियर है। आपने रोटेट कैसे किया, आपने रोटेट यहाँ पे किया क्लॉकवाइज, आपने क्या किया क्लॉकवाइज, आपने क्या किया और रोटेट किया है, क्या किया क्लॉकवाइज आपने और रोटेट किया है, ठीक है यहाँ पर यस। और उसके बाद आपको पता है उसके बाद में ये आर के फॉर्म में आ गया, तो क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो आपने क्या किया यहाँ पर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो यहाँ पे 2 को फिक्स कर लीजिए, 1 को यहाँ पे कर लीजिए, 3 यहाँ पे हो गया। क्लियर है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर टाइप ऑफ इम्बैलेंस में हमने देखा एल देखा, आर देखा, LR देखा और LR देखा, ठीक है। यहाँ पर LR और RL देखा, ठीक है। यहाँ पर यस हमने 4 देखा, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि रोटेशन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन में क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा LL और RR, और अगर डबल रोटेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका LR और RL, ठीक है। और सॉल्व कैसे करना है ये भी आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पे LR इम्बैलेंस मिलेगा, ठीक है, तो आपको चेक करना है सबसे लास्ट नोड, यस आपने फाइंड किया लास्ट नोड को फिक्स कर लीजिए, फिक्स कर लिया 2 को, जिधर बैंड है उधर बैंड कर दीजिए, जैसे ये 1 है आपने 1 को इधर घुमा दिया, यस इसको अटैच कर लिया, और फिर आपको LL के फॉर्म में मिल गया। फिर आपने देखा LL के फॉर्म में कैसा है, इधर बैंड है, आपने इसको फिर से क्या किया क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये बन गया, ठीक है। RL में क्या किया, फिर से फाइंड करना है, यहाँ पे लास्ट नोड को फाइंड कर लिया, ये 2 है, यस 2 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, यस जिधर बैंड है उधर घुमा दिया, 3 इधर बैंड था आपने घुमा दिया, इधर आ गया, ठीक है, इसको अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया RR में कन्वर्ट हो गया। और फिर आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको, तो आपने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, 2 को फिक्स करके ये हो गया, ठीक है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर यहाँ पे RL होगा, पहला वर्ड L है तो पहले ये LL के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और अगर यहाँ पे RL है तो पहले ये RR के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कोई डाउट होने से आप लोग कमेंट्स करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।